हन्तम् दबत गुणत पजयतिम् सो जान दिया पाणम् मोहो खलु जादितस्लयम् जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्यपणे ते जीव जाने आत्म ने तस मोह पामे लय खरी। अस्सी नंबर की गाथा, इसका भावार्थ है, उसे देखिए। अनंत भगवान और अपना आत्मा निश्चय से समान है। अनंत भगवान और अपना आत्मा निश्चय से समान है। निश्चय से समान है माने द्रव्य स्वभाव से समान, पर्याय में समान नहीं है। क्यों ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? पर्याय में समान नहीं, तो अपन क्या करना चाहिए? हम लोग करना क्या चाहिए? मिथ्या दृष्टि पर्याय से महान दिखना चाहता है, सम्यक दृष्टि द्रव्य स्वभाव से महान देखता है, इसलिए पर्याय में लघुता आती है उसको। पर्याय में लघुता कैसे आती है? तो उसका उत्तर देते हैं दृष्टांत दे करके। आपको मालूम है ये हीरा 100 करोड़ रुपए का है और 1 करोड़ में बिके तो आपको कैसा लगता है? पहले 10 लाख में बिक रहा था, फिर 50 लाख में बिक रहा था, फिर 1 करोड़ में बिकने की बात आ गई, तो आप खुश होते हो? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, अरे हमारा हीरा 100 करोड़ का है। पर्याय यदि उसको द्रव्य स्वभाव की खबर ना हो, हीरे के स्वभाव की खबर ना हो कि 100 करोड़ का है, तो 10 लाख में बिक रहा था, फिर 20 लाख में बिक रहा था, झट खुश हो रहे, गजब एकदम डबल हो गए भाव, हमारे हीरे के भाव डबल हो गए, 10 लाख में फिर 20 लाख हो गए। बेचने के लिए 30 जगह थे, 50 लाख हो गए, थोड़ी गजब हो गए, कितना भाग हमारा, कितना पुण्य का होता है। बिल्कुल पक्के में हम पारसनाथ भगवान के वो गए थे ना समय से घर, उसी का फल है। 10 लाख का हीरा 50 लाख बोले। चौथी जगह गए तो 1 करोड़ हो गया था। जैसे इसको हीरे का मूल स्वभाव नहीं मालूम, हीरे की मूल कीमत नहीं मालूम, ये 100 करोड़ का है, वह मूर्ख 1 करोड़ में खुश होता है। इसका नाम मान कसा है, इसका नाम मान कसा है। मैंने पहले से अच्छी क्रिया की, ईमान कैसा है। मैंने पहले से अच्छा प्रवचन किया, ईमान कैसा है। सुनो, तुम 3 लोग के नाथ हो, उसके सामने क्या वैल्यू है इसकी। मेरे प्रवचन बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिव्य ध्वनि के सामने क्या वैल्यू है। मेरी दिव्य ध्वनि खिरने वाली थी उसके सामने प्रवचन की क्या वैल्यू। ईमान कैसा है, जो पर्याय से बड़ा देखता है, ईमान कैसा है। कुछ कहा मैंने, रुक गया हूं मैं। पर्याय में अशुभ परिणाम होने पर भी बड़ा देखता है तो महामिथ्या दृष्टि है।
लेकिन पर्याय में केवल ज्ञान हो उससे भी बड़ा देखता है, ये मिथ्या दृष्टि है। 100% निर्मल शुद्ध पर्याय प्रकट होने से जो अपने को महान मानता है वो मिथ्या दृष्टि है। अब नहीं समझ में आई? नहीं समझ में? पर्याय में केवल ज्ञान हो जाए तो पर्याय महान है कि नहीं? पर्याय, ध्यान से सुनना, पर्याय ने पर्याय के आश्रय से केवल ज्ञान नहीं लिया है, पर्याय ने द्रव्य स्वभाव के आश्रय से केवल ज्ञान लिया है, इसलिए द्रव्य स्वभाव महान है। पर्याय धन्य हुई है लेकिन पर्याय स्वभाव के आश्रय से नहीं, द्रव्य स्वभाव के आश्रय से महान हुई है वो। पर्याय की पूजा माने अनंत सिद्ध दशा की पूजा। अनंत सिद्ध टॉप बात ले ली हो, अनंत सिद्ध सम्यक दर्शन वगैरह सब शुद्ध पर्याय लेना उसमें। अनंत सिद्ध दशा की पूजा वो तो ध्रुव स्वभाव के बल पर हुई है। सोगानी जी का वाक्य है ना, मैं वह ध्रुव चट्टान हूं जिसके चरण पखार पखार करके जानी पाली पर्याय अनंत सिद्ध कहलाती है। मेरा आश्रय लेने से वो पर्याय पूज्य होती है। थोड़ा शांति से सोच, बस हो जाएगा निर्णय, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। पहले से अच्छा प्रवचन हो गया, पहले से अच्छे परिणाम हो गए, पहले से अच्छा आज उपास हो गया, पहले से अच्छी क्रिया हो गई, जो भी कुछ इस मन का सा है। तो दो पर्यायों की तुलना कर रहा है, पिछली पर्याय और वर्तमान पर्याय। क्या कहा? पिछली पर्याय और वर्तमान पर्याय की तुलना कर रहे हो, मिथ्यात्व है। यहां तो और ऊंची बात कहना, शुद्ध पर्याय से भी अपने को बड़ा मत मान। आई बात समझ में आ रही है? इसके लिए मैं सरल दृष्टांत देता हूं, बहुत सरल दृष्टांत। बोलो भाई, प्रवचन समझ में आ रहा है? बेटी नहीं आ रहा? आ रहा है? बोलो। एक ऐसी दुकान है जिसकी 1 सेकंड की इनकम 1 करोड़ रुपया है, तो तुम क्या लोगे? 1 करोड़ रुपया 1 सेकंड की इनकम, तो 1 करोड़ रुपया लोगे या दुकान लोगे? एक महीने की तनख्वाह नहीं कह रहे 1 करोड़, 1 सेकंड की इनकम 1 करोड़ है, तो तुम्हें 1 करोड़ कम पड़ती है, तो 1 करोड़ ले लो। बोलो भाई, क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो। 1 करोड़ ले लो, छुट्टी करो। 1 करोड़ बहुत होती है। भले ही पूरे जीवन की जरूरत 1 करोड़ से कम पूरे हो जाएगी, लेकिन क्यों लें? जिसके आश्रय से प्रति सेकंड करोड़ आने वाले वो दुकान क्यों नहीं लें? पता महिमा किसकी? 1 करोड़ की महिमा आ रही है या दुकान की महिमा आ रही है? ऐसे ध्रुव स्वभाव की महिमा है। केवल ज्ञान की कोई महिमा नहीं है जैन शासन में, उल्टा नहीं लेना हो। जिन्हें अपने स्वभाव की खबर नहीं है उन्हें भगवान के केवल ज्ञान की महिमा करते हैं, इसका नाम चरणान योग। कुछ कहा मैंने? चरणान योग। भगवान के केवल ज्ञान की पूजा करते हैं। प्रमाण है ना, प्रमाण। केवल ज्ञान प्रमाण है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम है। लोक में सर्वज्ञ सिद्धि जरूरी है, लेकिन वो चरणान योग है। द्रव्यान योग में है, केवल ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वो केवल ज्ञान भी मेरे आश्रय से होता है। मैं बड़ा हूं, मैं 3 लोक में सर्वोपरि पदार्थ हूं, सर्वोत्कृष्ट हूं। आया समझ में? आया? मान के साथ समझ में आई? कैसे आ गई मान के साथ? 2 परिणाम, 2 पर्याय, 2 क्रिया, औरों से अच्छा, दूसरों से अच्छा। ओ, मैं सिद्धों से अच्छा हूं, ये भी मुझे पसंद नहीं है। मैं निरपेक्ष रूप से स्वयं सिद्ध हूं। क्या बोला? मैं निरपेक्ष रूप से स्वयं सिद्ध हूं। मेरी महिमा दूसरे की वजह से नहीं है।
दृष्टांत ही दे सकता हूं, और तो मैं क्या कर सकता हूं, दृष्टांत दे सकता हूं। बताओ, शादी हुई और पति ने पत्नी से पहली बार में एक प्रश्न पूछा, पहली बार मिलते हैं ना जब, एक प्रश्न पूछा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? तो इसका उत्तर सबसे अच्छा क्या हो सकता है, सोच लो आप बोलना मत, उत्तर मैं बोलूंगा, आप मिला नहीं देना। एक पति शादी होने के बाद पहली बार अपनी पत्नी से पूछता है, पहले ही क्षण में, मैं तुम्हें कैसा लगता हूं? तो पत्नी का क्या जवाब आएगा वो सोच लो। तो वो ये बोली, ये कल्लू नौकर से तो अच्छी लगती हो। क्यों, क्या हो गया, हंसे क्यों आप? अच्छा कह रही ना, बुरा कब कह रही? कैसा लगता है बोलो, कैसा लगता है? चलो कल्लू नौकर तो बुरा, कल्लू नौकर, लेकिन वो इंग्लैंड का गोरा है ना, उससे भी बढ़िया लगती है। तुझे किसी और को झांकने की जरूरत क्यों पड़ी? तुझे बेटर देन अदर्स क्यों लगा, दी बेस्ट क्यों नहीं लगा? कुछ अंतर समझ में अंग्रेजी में, बेटर देन अदर्स और दी बेस्ट। पुराने जमाने की महिलाएं ऐसे नहीं बोलती थी जैसे आजकल बोल देती हैं। पुराने जमाने की महिलाएं तो ऐसे बोलती हैं, आप जैसे भी हो मेरे सर्वस्व हो, बस खत्म। पुराने जमाने में एक गाना था ना पति पत्नी का, कैसा लगता हूं, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही देवता हो, बस खत्म। आत्मा कैसा है कि सिद्धों से बढ़िया। अरे सिद्धों से बढ़िया की बात क्यों आई? ठीक है समझाते हैं, एक अलग चीज है, लेकिन समझ ऐसी नहीं होना चाहिए। कुछ कहा मैंने जल्दी से, क्या बोला, कुछ समझे? समझाते हैं, समझ ऐसी नहीं होनी चाहिए। समझाना मजबूरी है, समझ में मजबूरी नहीं है। कुछ कहा मैंने, दोनों का अंतर समझ में है, समझाना और समझ। समझ निरपेक्ष होती है तो सम्यक होती है, और समझाने में तो कंपैरिजन करना पड़ता है। आपको पता है, जब जब कंपैरिजन करते हैं तब तब दर्द होता है। देखना, एक साइकोलॉजी है, जब जब कंपैरिजन करते हैं तब दुख होता है। आप अपने बेटे की, भैया की, किसी की भी तुलना करके बताओ दूसरों से, एक वो है और एक तू है। ये डायलॉग बुंदेलखंड में तो बहुत सुना होगा, एक वो है और एक तू है। ये क्या होता है, वो और तू? बहुत खतर, बहुत बुरा लगता है। अच्छी साइकोलॉजी यह है, अच्छी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हो, दूरदृष्टि नहीं, अच्छी साइकोलॉजी यह है, आप यदि अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, अपनी बहुओं को सुधारना चाहते हो, प्रसन्न करना चाहते हो, तो तुलना मत कर। तुलना करो तो केवल उनको उनकी ही पिछली पर्याय से तुलना करो, उनको उनकी ही। छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा, ओहो आज तुम्हारी राइटिंग कल से अच्छी है, बच्चा देखो कितना खुश हो जाएगा। करके देखो, आप बच्चे को बोलो, ओ गजब, कल से तुमने पहुंचा बहुत अच्छा लगा है, कल से बढ़िया लगा है। अरे वाह, आज तो तुमने बहुत जल्दी याद कर लिया, कल इतनी देर में याद नहीं कर पाए थे तुम। आप देखो बच्चा खुश हो जाए। लेकिन आप दूसरे से तुलना करो तो इसलिए हमें तुलना पसंद नहीं। तुलना चरणानी योग है और अतुल्य है वह द्रव्यानी योग है। अतुल्य समझ गए? ये तो बहुत फेमस शब्द हो गया बीजेपी के कारण, अतुल्य इंडिया। अतुल्य है, आहा। तो अनंत भगवान और अपना आत्मा निश्चय से समान है, पर्याय में समान नहीं देखना, पर्याय में समान नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? भी हल्का तो मान कैसा पड़ेगी, दीनता आएगी आपको पर्याय में समानता देखोगे तो। ओ अब पर्याय में अच्छी से अच्छी पर्याय भी तुम्हें खुश नहीं कर पाएगी, ये लघुता है। क्या बोला हमने? पर्याय में
कुछ सुन रहे हो, नोट करना ध्यान से। अपनी पर्याय की प्रशंसा सुनना चाहता है वो मूर्ख है, और पर्याय की प्रशंसा से स्वयं खुश होता है वो मूर्ख है, और पर्याय की प्रशंसा सुनने के लिए अपना सर्वस्व खो देता है, खो देता कह रहा हूं, समय शक्ति खो देता है, वो मूर्ख है। अभी हमने क्या बोला, पर्याय की 100% शुद्ध निर्मल पर्याय भी मुझे कम लगती है, तो खोटी पर्याय की तो तुलना कौन करे? आंशिक शुद्ध पर्याय की तो क्या बात करें, अशुद्ध पर्याय की तो क्या बात करें? हमें तो 100% निर्मल पर्याय भी उस ध्रुव के सामने कम दिखती है। स्वामी जी को एक प्रश्न पूछा, बड़ा सुंदर है, मुझे बहुत ही अच्छी है वो चर्चा, इसलिए आपके सामने ले रहा हूं कि पर्याय से भेद विज्ञान कैसे करें। पर्याय से भेद विज्ञान कैसे करें? तो आत्मा के सिवाय जितने परद्रव्य हैं, आत्मा के सिवाय जितने परद्रव्य हैं, उसके लिए गुरुदेव ने गुजराती में एक छोटा सा शब्द बोला, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा शब्द है, गुजराती में आप याद रख सकते हो। आ हूं नहीं, पर्याय है ना, पर्याय परद्रव्य की पर्याय है ना, शरीर की, कपड़ा की, सोना चांदी, मकान, दुकान, ओहो मेरे अलावा जितनी परद्रव्य की पर्याय है, आ हूं नहीं, ये मैं नहीं हूं। मैंने क्या गजब, गजब है, सीधा बोल्ड। एक हो गई अशुद्ध पर्याय की, अब अपनी दो पर्याय हो गई, एक तो परद्रव्य की पर्याय हो गई, तो उसके बारे में क्या हो गया, ए मैं नहीं हूं, आ हूं नहीं। दूसरी है अपनी ही पर्याय, अपनी पर्याय में दो तरह की पर्याय, एक अशुद्ध और एक शुद्ध। अपनी पर्याय में दो कौन कौन सी हुई, अशुद्ध और शुद्ध। गुरुदेव बोलते हैं अशुद्ध पर्याय है हूं एवं नहीं, हूं एवं नहीं, मैं ऐसा नहीं। पहला क्या बोला था, आ हूं नहीं, ए मैं नहीं। वेद विज्ञान के लिए इतने मोक्ष हो जाएगा, इतने से में, इतने से में। अब तो 3 अकाउंट खोल लो, दिन भर में इतनी बातें आएंगी बस आपके सामने, सच कह रहा हूं। यदि कोई मोक्ष है ना तो इतनी सी बात लिख लो, 3 अकाउंट बनाओ, परद्रव्य की पर्याय, स्वद्रव्य की अशुद्ध पर्याय और शुद्ध पर्याय। बताओ कौन सी पर्याय की बात कर रहे हो, चेक करो तीनों में से। परद्रव्य की पर्याय मन, वाणी, स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, धन, दौलत, सब जो है, समाज, प्रवचन, आ हूं नहीं। सब क्या बताएं, मोह राग देश बहुत दुख देता है, अशुद्ध पर्याय बहुत दुख देती है, मेरी बेकारी पर्याय, मेरा विवाह पर्याय बहुत परेशान करती है। ओके ओके, अकाउंट खोलो, हूं एवं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं हूं। दृष्टांत दे दे, समझ में तभी आएगा। ऐसा नहीं होगा, क्या मतलब ऐसा नहीं हूं? होली आ रही, होली परसों होली होगी, जम के हमें दृष्टांत हो, होगी होगी कुछ नहीं, अपने क्या हो, नहीं दृष्टांत दे रहे हो, बहुत जम के होली। भोपाल में ऐसा हुआ, दृष्टांत हो, हुआ नहीं, मुझे, मैं तो दृष्टांत बना लेता हूँ। भोपाल में ऐसा हुआ, पंचमी की होली बहुत बड़ी होती है हमारे यहाँ, पहले एकम की होती है, फिर एक पंचमी की होली बहुत भयंकर होती है। तो पंचमी का होली का दिन था, और लड़का 20-22-25 साल का, बहुत गोरा सुंदर बढ़िया, लेकिन होली खेलने चला गया। तो होली खेलने में कैसे कपड़े पहनती हैं, पुराने जमाने के पड़े हुए कपड़े जिसमें 50 खिड़कियां हो, 1.5 चड्डा हो, एक की आधी गई एक के ऊपर ऐसा चड्डा हो, ऐसा शर्ट हो, और बिल्कुल बेचारा होली खेलते खेलते बहुत ही मल्टी कलर्ड हो गया हो, कभी अर्धनारीश्वर जैसा लगे, कभी कहीं से कैसा लगे, ऐसा बिल्कुल बहुत चित्र विचित्र हो गया। इतने में एक कार रुकी चौराहे पर आकर, बोले ए भैया वो नाम बताओ, मैं कोई नाम तो लूं, ऐसा कोई नाम, क्यों आपने अनिल सोवानी का घर देखा है? हाँ मैं हूं, बोलो।
देखो बेटे, हमें भी पता है आज होली है, बड़े बुजुर्गों को माफ किया करो बेटे। आपको अच्छा नहीं लगता? हम बड़े बुजुर्ग हैं, हम तो मुझे अनिल सोगानी घर देखा है। कैसे आए अंकल आप? अरे वो अनिल को देखने आए। किसको देखने आए? अनिल सोगानी को। वो तो मैं हूं, बोलो बोलो। लेकिन वो समझदार था, समझ गया ना तुम। तो उसने क्या किया, उसने बताया अंकल अगले सर्कल पे जाओ, उधर से लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे करके आए, सब बता दिया। वो 10 मिनट में घूम घाम के आए और ये घर पहुंच गया। घर तो वहीं था, पहुंच गया, नहाया धोया, मेकअप हो गया, बढ़िया ओरिजिनल कलर में आ गया वो। अब वो लड़की वाले आए, बैठे, बातचीत हुई, सब पसंद हो गया उसको, लड़के को। फिर बोले कहाँ ये हमारा इतना सुंदर बेटा, और एक वो कह रहा था हूं एक बार तुम्हारी गली की छोकरी बहुत खराब वो कह रहा था अनिल सोगानी। हम अरे ये है। तो वो लड़का बोला अंकल मैं वही हूं लेकिन एवो ना थी आगे समझ में आया? मैं वही हूं ए ध्रुव, मैं वही हूं ए ध्रुव, एवो न थी, मैंने ऐसा नहीं हूं जैसे वो कलर वाला देखा था तुमने। ऐसे अनादिकाल से मोह राग देश की पर्याय है लेकिन हूं एवो न थी। भिखारी पर्याय है लेकिन हूं एवो न थी। गुजराती चीज समझ गए? नहीं, हूं एवो माने ऐसा नहीं हूं, मैं हूं भगवान छू, ध्रुव छू, परिपूर्ण छू। ठीक है? तो 100% निर्मल पर्याय हुए तो गुरुदेव बोले हूं एटलू ज નથી, मैं इतना सा नहीं हूं। मैं तो सोचता था अब तो कह दो बहुत बढ़िया है, तो मैं इतना सा नहीं हूं। ओहो 100% निर्मल पर्याय, जितना भी मैं नहीं हूं, मैं तो इससे आनंद गुना हूं। सोचो जरा, तुम्हें तो अभी सम्यक दर्शन हो जाए, इतने में मिथ्यात हो जाएगा। ये जो हो गया तो हो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। अरे ढोर, सम्यक दृष्टि हो गया तो तू नाच क्यों रहे? नहीं, सबको पता लगना चाहिए पंचम काल में मुझे सम्यक दर्शन हो गया। अरे तो सम्यक दर्शन की वैल्यू क्या है पता है तुझे? सम्यक दर्शन की वैल्यू करने वाला मिथ्या दृष्टि है। अभी इसलिए थोड़ी देर पहले क्या कहा था, केवल ज्ञान से भी अपनी कीमत नहीं करते। मैं इतना सा नहीं हूं। कोई व्यक्ति हर सेकंड 1 करोड़ रुपए का दान देता हो, लेकिन तुम्हें अब 1 करोड़ दान दे इधर परमागम मंदिर में 1 करोड़ रुपया, तो तुम सब क्या करोगे? सब बोलो हो जय हो जय हो जय जय, ऐसे झूम पड़े। और भैया इस सेठ ने 1 सेकंड में 1 करोड़ रुपए का दान दे दिया, बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा दान। अरे 1 सेकंड में 1 करोड़ देता हूं, तुम्हें तो 1 ही करोड़ दिया मैंने केवल, तुम तो क्या मैं कितना देता हूं? हर सेकंड में 1 करोड़ देता। तुम 1 करोड़ की जय जयकार कर रहे हो, मेरी महिमा तुम नहीं कर पाओगे। ऐसे सम्यक दर्शन से, केवल ज्ञान से भी तुम मेरी महिमा नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, मिथ्या दर्शन की पर्याय से तो आत्मा की कीमत गिरती नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान की पर्याय से भी आत्मा की कीमत बढ़ती नहीं है। अब गाओ पंडित साहब की रचना सहज जीवन। नहीं घटता नहीं बढ़ता, नहीं, पहले इसके पहले आधी लाइन वाले, नहीं जन्मो नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक सहज जीवन हमारा है। सदा ही है। पर्याय सदा कहां है? केवल ज्ञान सदा कहां है? अशुद्ध पर्याय सदा कहां रहेगी? एक बार पर्याय को भूल जाए, जिस पर्याय में किंचित मात्र भी तेरा कर्तव्य नहीं चलता,
ये कर्ता चला रहा है, इसका नाम अनादि संसार। जल्दी बोल गए, बहुत बड़ी बात को बहुत जल्दी बोल गए। क्या कहा? जिस एक समय की पर्याय में तेरा किंचित कर्ता तो नहीं चलता, और इतनी बड़ी अनादि संसार की कथा का मूल है। अभी हम कहें तुम ध्रुव हो, तो झट पर्याय में जाके पढ़नी, लेकिन कुछ हुआ ही तो नहीं। आप तो कह रहे ध्रुव हुआ ही तो नहीं। अरे तो देख कहाँ रहे हो? क्यों? अभी हम कहे तुम भगवान हो, वो तो ठीक है पंडित जी, लेकिन पर्याय में तो कुछ हुआ ही नहीं, सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं। इसके लिए बाबूभाई जैसे दृष्टांत देते थे, आदमी फसल बोता है ना, फसल काटता है, फिर फसल आ जाती है। तो एक बंदर ने बड़े गौर से देखा कि ये फसल आती कैसे। तो उसने देखा कि गेहूं का दाना उसमें डालते हैं जमीन में, फिर मिट्टी मिट्टी करते हैं, पानी वानी देते हैं, फिर फसल आ जाती है। तो बंदर को भी कहीं से एक गेहूं मिल गया दाना, एक चने का दाना, गेहूं का दाना मिल गया, आम का बीज मिल गया, कोई भी समझ लो दृष्टांत था। उसने गड्ढा किया, उसने भर दिया, मिट्टी भर दी, अब वो देख रहा। 3 महीने तक कंटिन्यू करता रहा। यहाँ 3 महीने में उधर खेती आ गई, वो चना बोया था, जो कुछ बोया था वो आ गया। इसका कितना आएगा? अरे वाह, कुछ तो आएगा, 1 आधे इंच नहीं, अंकुर तो होगा। क्या हुआ? क्या कितना आएगा? अब देखिए बड़ा पक्षपात है, बहुत पार्शलिटी होती है। आदमी ने आदमी के लिए तो फसल फटाफट पैदा कर लिया, हमने 3 महीने से लगे समझ गए, गड्ढे में डाला। एक जो कहा है शब्द 6 महीना मेरी कही मान, 7 मास में कम, वो इसीलिए कहा है। तो 6 महीने पर्याय को भूल जा, ध्रुव की मस्ती में रह, तू ध्रुव की मस्ती में। तो चेक क्यों करता है? देख देख, अरे क्या क्या देख, फिर से बोलो जरा, क्या बोला था? जिस एक समय की पर्याय में किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं चलता, उस पर्याय के कर्तव्य अनादि संसार का मूल है। कर्तव्य है नहीं, कर सकता नहीं है, लेकिन जिज्ञासा है। जिज्ञासा, जिज्ञासा समझते? जिज्ञासा, जिज्ञासा दृष्टांत ही दे रहा हूं, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं भाव पक्ष बताने का। एक दृष्टांत बताओ, भारतीय परंपरा में जब शादी होती है तो पति कितने दिन के लिए पत्नी का होता है? भारतीय परंपरा में बोलो भाई, जीवन पर्यंत, बराबर, जीवन पर्यंत। वैसे तो थोड़ा और लंबा है, 9 भाव, लेकिन जीवन पर्यंत जीवन पर्यंत से। अब वो लड़की शादी होके आई तो खाओ मेरी कसम तुम जीवन पर्यंत मेरे। तो सच्ची 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 वो बार बार लगी पीछे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, तुम सही में पूरे जीवन मैं तुम्हारी हूं, तुम मेरी हो। तो मेंटली डिस्टर्ब कहलाएगी। अब वो जीवन पर्यंत रख भी रहा हो तो निकाल देगा, हे भैया तू जा। रोज सुबह शाम उठते से पूछती मैं तुम्हारी हूं, खाओ कसम। क्यों? करके देखना आज तुम। अरे इसमें क्या शंका है? तो ये बार बार प्रश्न क्यों कर रही है? हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो। पति के सामने फोन उठा के मम्मी से, मम्मी तुम्हें खबर है क्या पति मेरे जिंदगी भर के लिए हो गया? अम्मा क्या कहेगी बता नहीं जरा? अरे ढोरनी ये कहने की बात है जी। फिर सबको सुना रही, फिर सबको बता रही, फिर बार बार खुशी व्यक्त कर रही पति के देख दे, ओहो पति मेरे लिए, ओह पति जिंदगी भर मेरा रहेगा, मेरा। पहले ऐसे देखे आगे पहाड़ के मेंटली डिस्टर्ब। भाई शादी होने के बाद ये विकल्प, अच्छा सही बता, तुमने विकल्प किए किसने? जितने शादीशुदा बैठे हो हाथ खड़े करना जरा। क्यों तुम्हें ऐसा लगा? शायद 10 साल के लिए तो हमारी है, आगे देखते हैं जो होगा। अरे
भारतीय परंपरा में विवाह हुआ तो जीवन पर्यंत के लिए हुआ है। ये बात कहने और सुनने के लिए अलग से कोई बाई गार्ड की जरूरत ही नहीं है। अब इधर लगा हुआ आत्मा में, त्रिकाली भगवान आत्मा है। तुम क्यों याद कर रहे हो उसे बार बार? तो सही में सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, नहीं हुआ जब भग जा। ओ त्रिकाली पर मुग्ध होने वाला, त्रिकाली को क्या को अहम करने वाला, उसे में सम्यक दृष्टि हुआ या नहीं हुआ ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। कुछ कह रहा हूं मैं, सम्यक दृष्टि हुआ ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। मैं सम्यक दृष्टि हुआ या नहीं हुआ कंफर्म कर लूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कंफर्म नहीं करना। तो ये सब कलश में लिखा है, कलश नंबर संभवतः 206 नंबर हो, गाथा है ना, मतलब पढ़ लेना उधर देख करके। उसमें है ओ किसी से मत पूछ, ऐसा लगा किसी से मत पूछ। उसका अर्थ करते हुए बाबू भाई जी दृष्टांत देते थे, बहुत अच्छे दृष्टांत देते थे। पहली बार कोई सम्यक दृष्टि हुआ, पहली बार कोई सम्यक दृष्टि तो हुआ, तो होगा तो कैसे होगा? तो जिसको सम्यक दर्शन होना था ना, उससे पूछा क्यों हमें सम्यक दर्शन होगा तो कैसा लगेगा, ये प्रश्न पूछा। हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, बाय द वे आत्मानुभूति हो जाएगी, तो कैसा लगेगा? तुम हमें बता देना, ऐसा ना हो सम्यक दर्शन हो जाए हमें मालूम ही ना पड़े, ऐसे तुम बता देना। ऐसा प्रश्न किया उसे। तो बाबू भाई जी इस प्रश्न का उत्तर ये देते थे कि हम तुझे बताएंगे कि तुझे सम्यक दर्शन हुआ है, हम नहीं बताएंगे। तेरी परिणति सारे जगत को बताएगी तू सम्यक दृष्टि हो गया। तो इसका दृष्टांत याद है? इसका दृष्टांत है कि एक महिला पहली बार प्रेग्नेंट हुई, तो उसने अपने सासू को कहा, मम्मी बाई द वे मैं रात को सोऊं और मां बनूं तो मुझे जगा देना। मैं उस समय को फील करना चाहती हूँ कि बच्चा कैसे होता है। मैं उस समय का अनुभव करना चाहती हूँ जब मां बनूंगी। मैं मां बनने के क्षणों को बहुत आनंद देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हम सोए और पता ही नहीं लगा, सुबह उठ के पता लगे मम्मी बन गई। तो आप जरा मुझे जगा देना। तो सासू क्या बोलेगी कि बेटा हम तुझे क्या बताएंगे, तू सारे मोहल्ले को खुद बताएगी। पढ़ना कलश है, मत पूछ। अपनी स्वानुभूति के बारे में किसी से मत पूछ, अपने निर्णय अपनी वेदन के बारे में किसी से क्यों पूछता है? मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, अब इसमें शंका क्यों करते हो? सब त्रिकाली ध्रुव में तो शंका नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो क्यों? ऐसा हो सकता है ना, अपन रसगुल्ला खाएं बाई द वे अपन पता ही नहीं लगे अपन खा गए, है कि नहीं? क्यों? इसका मतलब तुझे त्रिकाली ज्ञाय का निर्णय नहीं है। जिन्हें त्रिकाली ज्ञाय का निर्णय होता है उन्हें ऐसे प्रश्न ही खड़े होते। अनंत भगवान और अपना आत्मा निश्चय से समान है, निश्चय से समान है। समान का दृष्टांत देना है मुझे थोड़ा। एक एक शब्द बहुत अच्छा है इस टीका का, भावार्थ का भी। तो मैं भावार्थ एक दृष्टांत देता हूं। समान, समान समझते? सभी लोग ध्यान से सुनना हो थोड़ा। हर आदमी को अपने आप में एक दीनता है, हमारी जिंदगी की क्या वैल्यू, जिस पे पैसा नहीं उसकी क्या वैल्यू, सम्यक दर्शन नहीं तो अपनी क्या वैल्यू, जीवन में व्रत उपवास तक नहीं है, संयम तक नहीं है, दान तक नहीं है, सटावश्यक नहीं, अपनी कोई वैल्यू नहीं। आपने देखा है ऐसे लोगों को? कदम कदम पर मिलते हैं, हमारी इस दुनिया में औकात क्या है, वैल्यू क्या है। भैया धन्य वे जिन पे पैसा है, धन्य है जिनका नाम है, धन्य है जिनको सम्यक दर्शन है। देखा हुआ ऐसे? सुन के देखा होगा, सुना होगा। उसके लिए जवाब दिया समान है। सन तेरी वैल्यू सिद्ध के समान है। आगे समझ में आया नहीं आया? तुम्हारा मूल्य अनंत के समान है। तुम अनंत को जानते हो? अब दृष्टांत ही दे सकता हूं और तो क्या करूं। पहले दिन दृष्टांत दिया तो फिर रिपीट करते रहे, नए लोग हैं आज, फिर दृष्टांत दे देते। सुनना बहुत सरल, छोटा दृष्टांत में। नरेंद्र मोदी ने 2 भिखारियों को 1-1 करोड़ का चेक दिया, ठीक है?
एक भिखारी ने उसको बैंक में जमा करा के केस करा लिया। 7 दिन बाद 1 करोड़ का रुपया आ गया उसके पास, 1 करोड़। तो उस 1 करोड़ में से उसने 50 लाख का मकान खरीद लिया, 10-5 लाख की, 1-2 लाख की लखटकिया खरीद ली। 2 लाख में, 2 में तो आ जाती, नहीं आ जाती आज। पहले 1 लाख की आई थी तो लखटकिया कहते थे उसको। आते आते घर में 1.5 लखिया हो गई वो, तो मान लो 2 लाख की हो गई वो। 2 लाख की हो गई। ऐसे कार खरीद ली, सब चीजें हो गई, बढ़िया आराम से घूम रहा है वो, मस्त। अभी मेरा आपसे एक प्रश्न है, 2 कौन थे भिखारी? एक भिखारी ने 1 करोड़ कैश कर लिया, मकान हो गया, बंगला हो गया, सोना चांदी हो गया, कार हो गई, सब हो गया उसका। उसकी बीवी और वो अपडेट हो गए बिल्कुल, अब मस्त एकदम। और दूसरा भिखारी अभी भी भीख मांग रहा है। दूसरा भिखारी अभी भी भीख मांग रहा है, और भीख मांगते मांगते पुराने भिखारी के पास आ गया वो। पुराना भिखारी समझ गए, जो आजकल करोड़पति है। एक भिखारी दूसरे करोड़पति से, जो कि पहले भिखारी ही था, उससे भीख मांग रहा है। सही सही बताओ क्या करोगे अंशुल? यही तुम्हारा मंगलार्थी कोई मिल जाए तुम्हारे साथ पढ़ने वाला, और तुम करोड़ रुपए और वो 0, तो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? भीख दोगे कि नहीं दोगे? मेरा प्रश्न में आएगी नहीं, भीख दोगे कि नहीं दोगे उसे? अरे तुम, वो भी क्या, अरे तुम। ये क्या हो गया? ये सब ये हो गया? अरे हमें क्या हो गया? हमें क्या, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? गीता अंदर समझ गए किस जी है समान। वो जो कागज मिला था ना, चेक नरेंद्र मोदी से, उसकी वैल्यू मेरे ही समान है। ये उसी चेक का कमाल है जो बंगला है, ये उसी चेक का कमाल है, मेरे पास सोना चांदी है, कार है, पत्नी बच्चे, जो कुछ अच्छा, मतलब जो कुछ अच्छा हो गया वो सब उसी के समान है। तेरा 1 करोड़ वो जो मिला था ना कागज नहीं था वो चेक था, उसकी वैल्यू इसी के समान है। ऐसे तुम भी आत्मा हो, ये भी आत्मा है, दोनों की वैल्यू समान है। तुम अपने आप को इतना दीनहीन क्यों देखते हैं? हम तो गरीब आदमी, एक गांव में रहते हैं, क्या थोड़ी सी झोपड़ी है, थोड़ा मकान है ढोर। इसलिए लिखा है अनंत भगवान और आत्मा, तेरा आत्मा समान है। कितना फर्क हुआ? इन्होंने केस कर लिया, तूने केस नहीं किया है। क्या अंतर है? एक ने टिफिन खोल के खाना शुरू कर दिया और तुमने अपना टिफिन खोला नहीं है, लेकिन दोनों के टिफिन में सेम मटेरियल है, सेम। बच्चों में और बड़ों में एक अंतर होता है, बच्चों में और बड़ों में एक अंतर होता है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में एक अंतर होता है। तो मैं बालक का दृष्टांत दूंगा, आप भगवान में लगा लेना, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में लगा लेना। आपने देखा कभी अपने घर में 4-5 बच्चे हो, छोटे, उन्हें रसगुल्ला दे दो, आप गुलाब जामुन दे दो, तो जो सम्यक दृष्टि बच्चे होंगे ना, वो अपना रसगुल्ला लेके खाना शुरू कर देते हैं। जो मिथ्या दृष्टि बच्चा होता है वो क्या करता है पता है? अपना कटोरी को ऐसे ढक लेता है। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा बहुत टेस्टी, हमें चखाना। समझ गए? मैंने अपना खुद का नहीं खा रहा, उसको देख रहा है। समझ गए क्या कह रहे? अब बोलो क्या कह रहे हैं? ऐसे ही तुमने अपनी कटोरी का रसगुल्ला ढक रखा है। मैंने अनंत भगवान बन सकते हो, अनंत जैसी ताकत है तुम्हारे पास, तुम ऐसे ढके और ऊपर पहुंच जाते हो वेदी में पार्श्वनाथ भगवान सामने। भगवान मजा आ रहा है, अतिथि आनंद, आहा ओ आहा। भगवान कह रहे अपनी तरफ देख। क्यों? आप क्या करोगे यदि मेहमान के सामने आपके बच्चे सबकी थाली में भोजन परस दिया, मेहमान आए हुए हैं, सबको रसगुल्ला दिया और अपने पप्पू को भी दिया, अब पप्पू खुद का रसगुल्ला तो खाए नहीं, मेहमान खा रहे तो उन्हें देख रहे,
क्या करोगे आप, बोलो क्या करोगे? अब मेहमान के सामने सीधे नहीं बोल पा रहे थे, इशारा कर रहे, नहीं पप्पू तो पप्पू ही है। बेटा जो तेरे पास रसगुल्ला तो उनको खाते हुए क्यों देख रहा है? बोलो क्या कहना चाह रहे हैं? ओहो, तुम अपने शुद्ध अनंत के समान आत्मा का वेदन क्यों नहीं कर रहे हो? तुम रोज के रोज क्यों आ जाते हो? क्या बोल रहा हूं, समझ में आएगा? रोज के रोज समझ गए? पंडित साहब ने एक बार, बहुत साल पहले की बात है, 20-25 साल हो गए लगभग, बड़ी करुणा से बात बोली, बहुत करुणा से मेरे से पूछा था, इसलिए मुझे याद है। सुमत, अपने भगवान तो जगत के देवी देवताओं जैसे नहीं हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं, और अपन उनके दर्शन करते हैं, अपन उन जैसा बनना चाहते हैं, तो भगवान अपनी ओर तो देख लेते कम से कम। भाई उनके देवी देवता तो समझ लो, और फिर भी वे देखते और ऐसा तो कर ही देते कम से कम, नहीं तो अपने भगवान भी यदि कर देते तो, ये तो सच्चे है ना, ऐसे कर देते और अपनी ओर देख ही लेते तो अपन निहाल हो जाते। क्यों? अभी आप लोग आओ, मैं देखूं नहीं तो आपको कैसा लगता? क्या बात है पंडित जी, नाराज, देखा नहीं। अरे एक नजर कर लेते तो खुश हो जाए जी। ऐसे भगवान तुम्हें देखें तो क्या होगा? ऐसे कर दे तो क्या दिक्कत है? तो जो उत्तर दिया वो पंडित साहब ने, वो इतना प्यारा उत्तर था, इतना प्यारा उत्तर था, सुनोगे? एक भगवान के सामने दूसरा भगवान हाथ जोड़े खड़ा हो, देखा नहीं जाता। क्या बोला? एक भगवान के सामने दूसरा भगवान हाथ जोड़े खड़ा हो तो देखा नहीं जाता मतलब, अभी बताया ना बच्चा, वो रसगुल्ला गुलाब जामुन क्या खा रहा था, वो खा नहीं रहा था, देख रहा था, दूसरे खा रहे उन्हें देख रहा था। ऐसे तुम भगवान को अत्यंत ही आनंद करते हुए देख रहे हो, तुम क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारे पास क्या कमी है? बताए भगवान का दर्शन पूजन इसका नाम नहीं है तुम 3 घंटा गाते रहो। जितनी जल्दी तुम अपना अनुभव करते हो उसका नाम सच्चा दर्शन पूजन है। अपनी ओर देखो, अपना आनंद करना सीखो। आया समझ में? आया क्या अर्थ करते? अनंत भगवान और अपनी आत्मा में वास्तव में निश्चय से समान है। माने तुम्हारी कीमत इतनी है। अभी तुम्हारी कीमत कितनी होती पता है? अब तुम इधर देखते हैं ना, एक दिन अपनी भी बारात जाएगी, 50 लाख की शादी होगी, सपने में डूबे जा रहे, ओ वाह ढोर। और अंत के समान तेरी वैल्यू हो उसकी तो तुझे सपने नहीं आते, और इसके सपने आते। बारात जाएगी, डांस होगा, बरमाला होगी, ओ ये तो एक मुसलमान हुआ, मुस्लिम भाई, अजीज नाजा नाम सुना होगा, अजीज नाजा। उसने कव्वाली लिखी है। कव्वाली मैंने उनके भजन कहते हैं, अपन भजन कहते थे, वो कव्वाली कहती। मिटने वाली दुनिया का एतबार करता है, क्या समझ के तू आखिर इससे प्यार करता है। जिंदगी हकीकत में क्या है कौन समझा है, जिंदगी को जो समझा जिंदगी पे रोता है। इतना तो उसने लिख दिया मुसलमान होते हुए। तुम ध्रुव को नहीं जानते? हाँ, अपनी वैल्यू कैसी है? सिद्ध के समान, अनंत के समान है। अनंत भगवान लिए, सिद्ध भगवान नहीं लिए, अनंत लिए। क्यों लिए? कि अनंत दिखाई देते, सिद्ध भगवान आपको दिखाई नहीं दिया। इस बच्चे को सिद्ध सिद्ध कहते रहे, समझ में नहीं आया। अनंत का तो समझ जाएगा, अनंत का तो समझ में आ जाएगा। अनंत के समान है।
अनंत भगवान मोह राग द्वेष रहित होने से उनका स्वरूप अत्यंत स्पष्ट है। इसलिए यदि जीव द्रव्य गुण पर्याय रूप से उस अनंत भगवान के स्वरूप को मन के द्वारा मति ज्ञान के द्वारा मन माने मति ज्ञान के द्वारा प्रथम समझ ले तो यह जो आत्मा का एक रूप कथनचित सदृश एक रूप माने कथनचित सदृश त्रैकालिक प्रवाह है सो द्रव्य है। उसका जो एक रूप रहने वाला चेतन रूप विशेषण है सो गुण है और उस प्रवाह में जो क्षणवर्ती व्यतिरेक है सो पर्याय है। इस प्रकार अपना आत्मा भी द्रवुण पर्याय रूप से मन के द्वारा ज्ञान में आ जाता है। अपना आत्मा भी समझ में आ जाता है। अपना आत्मा भी ज्ञान के द्वारा समझ में आ जाता है। क्या समझ में आ जाता है? 1 करोड़ के 2 चेक हैं, मेरा चेक ऐसा ही है। ओह तो फिर सही बताओ, तुम भीख मांग रहे हो 1 करोड़ का चेक रखने के बाद भी। क्यों? क्योंकि तुम पता नहीं कि 1 करोड़ का चेक है, तुम तो कागज समझ रहे हो उसे। लेकिन जैसे ही तुम्हें क्लियर हुआ कि 1 करोड़ का चेक से ये आज करोड़पति हो गया, यदि ऐसा है ओह तो फिर मेरे में और तेरे में कोई अंतर नहीं। कहां पहुंच गए दृष्टांत समझ गए? 2 भिखारी, अरे तो तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। 7 दिन बाद मैं भी चेक कैश कराऊंगा। आज अकाउंट खोलेगा, चेक कैश कराएगा, आएगा पैसा पर खरीदेगा। तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं। ऐसे तुम्हें लगना चाहिए वो हो पार्षनाथ भगवान, तुम्हारे और मेरे में कोई अंतर नहीं। ध्यान रखना, पर्याय में लघुता है और दृष्टि में प्रभुता है। इसलिए कसाई नहीं होती, उसको मान कसाई आ रही। ठीक है। इस प्रकार त्रैकालिक निज आत्मा को मन के द्वारा ज्ञान में लेकर जैसे मोतियों को और सफेदी को हार में ही अंतर्गत करके मात्र हार ही जाना जाता है, उसी प्रकार आत्म पर्यायों को और चेतन गुण को आत्मा में ही अंतर्गर्भित करके केवल आत्मा को जानने पर परिणामी परिणाम परिणति 3 चीज, परिणामी माने द्रव्य, परिणाम माने गुण और परिणति माने पर्याय, भेद का विकल्प नष्ट हो जाता है। इसलिए जीव निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है और इससे दर्शन मोह निराश्रय होता हुआ नष्ट हो जाता है। यदि ऐसा है तो मैंने मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने का उपाय प्राप्त कर लिया है, ऐसा कहा। ये जल्दी इसलिए पढ़ दिया, कल पूरा इसका ही अर्थ किया था, कल पूरा इसी का ही अर्थ चला था। लेकिन फिर भी जो नए लोग आ गए उनके लिए एक बार फिर कर दिए, क्योंकि अभी एक शब्द से तो चल गया। कल बहुत सिंपल भाषा में समझा देता हूं आपको, बहुत सरल भाषा में। 3 शब्द जरा बोलो, द्रव्य गुण पर्याय। क्या बोला? द्रव्य गुण पर्याय। बोलो बेटी, शाबाश। बोल रहा बच्चा बोल रहा है। वो कमाल, इतना छोटा बच्चा बोल लेता है, गजब। बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया। जरा खड़े होकर एक बार फिर से बोलो, मजा आ गया। इसका फोटो खींचो भाई। बोल बोल बेटी बोल। तुम प्रवचन सुनती रोज? ओह गुड, बहुत बढ़िया। इतना छोटा बच्चा, कितना 5-6 साल का हो गया? 9? अरे तो समझ रहा मुझे। देखो मैं तो समझ रहा था कक्षा 1-2 में होगा, लेकिन अच्छा बढ़िया, बहुत सुंदर, अच्छा बोला। एक द्रव्य गुण पर्याय एक्चुअली वो बोल रहा था तो मैंने कहा चलो इसको बोलना था। बहुत बढ़िया। चलो द्रव्य गुण पर्याय। क्यों? क्या नाम बेटी आपका? ओहो तो मोक्ष नाम है इस बच्चे का। वेरी गुड, वेरी गुड। तेरा मोक्ष हो या नहीं हो, लेकिन मम्मी पापा का तो हो ही है। मोक्ष ध्यान से सुनना। तुमको भूख लगती है कि तुम्हारे पेट को भूख लगती है? एक क्वेश्चन फिर से बोलो, तुमको भूख लगती है कि तुम्हारे पेट को भूख लगती है? चलो कोई बात, थोड़ा सरल। तुम देख रहे हो या तुम्हारी आंख देख रही है? अब बोलो। आंख देख रही।
देखो इस बच्चे की कोई गलती नहीं। तुम कभी ऐसे बोलते हो, मम्मी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं? कभी बोला आपने ऐसे? टीचर से बोलते हो, ए टीचर तुम अपनी आंख से देखो? बोलता है कोई? नहीं। इसका मतलब आंख और मैं अभेद हूं। हम ये बोलते मैंने देखा, मैंने खाया, मैंने सुना। बोलो आपको 5 इंद्रियां और मेरे में भेद दिखता है कभी कि अभेद दिखता है? ये बच्चा पहले क्यों संकोच कर रहा था? क्योंकि इसने इस तरह की लैंग्वेज कभी सुनी नहीं कि मेरे को भूख लगती है, मेरे पेट को भूख लगती है, इसलिए चुप बैठा था। हालांकि इसका मन तो यही कह रहा था कि मेरे को ही भूख लगती है, लेकिन वो पहली बार क्वेश्चन सुना ना, इसलिए इसको लग रहा था। तो आप में से कौन कौन को ऐसा बोलते हो? बोलो, आप बोलते हो ऐसे? बोलते हो कभी ऐसे? मेरे को पेट को भूख लग रही है, मम्मी जल्दी करो, तुम अपने हाथों से कहो। या ऐसा होता है कभी? जैसे तुम्हें द्रव्य पर्याय में भेद दिखाई नहीं देता, दिखाई देता है आपको? वो बालक ही दिखाई दे रहा है, अंतर नहीं दिखाई दे रहा आपको द्रव्य पर्याय का। पर्याय के मामले में देखो थोड़ा, पर्याय के मामले में, पर्याय के मामले में अपने बच्चे से गलती भी हो जाती है ना, तो अभी अपना बच्चा अच्छा ही दिखाई देता है। यदि पिताजी उसको डांट रहे हो, पिटाई करने को तैयार हो जाएं, तो अम्मा झट आके बचा ली, क्या है, क्या क्यों मार रहे उसको? है देखो कितनी बड़ी गलती की और उसने मेरा 500 रुपए का पॉट तोड़ दिया। अरे उसने नहीं तोड़ा, बच्चा है बच्चा है, सिर पे चढ़ा लो। अरे सिर पे नहीं चढ़ा रहा, जमीन पे ही हो। लेकिन टूट गया तो टूट गया, बच्चे के जानबूझ के तोड़ती। मैंने वो बच्चे को बचा रही, क्यों बचा रही? क्योंकि इस पर्याय के होने पर भी मुझे बच्चे में कमी दिखाई नहीं दे रही, वो अच्छा ही है। अब आगे चलो, पर्याय की प्रशंसा सुनने पर भी अपने को ये लगता है मेरे बेटे की प्रशंसा हो रही है। देखो इस बच्चे ने भी एक जवाब दिया, कितने साल का बताया? 9 साल का। 9 साल बताया, लेकिन मम्मी से पूछो ये 9 साल का है या केवल बेटा है? मम्मी से पूछो, पर्याय पर्याय का जवाब नहीं देगी वो। ये कौन है? मेरा बेटा। कितने साल का है? 9 साल का। तो फिर अगली साल ही बेटा नहीं रहेगा आपका? क्यों क्यों नहीं रहेगा? इस साल तो 9 साल का है, इसकी आइडेंटिटी 9 साल है, तो अगले साल फिर 9 का तो नहीं बचेगा, ये तो आपका बेटा नहीं बचेगा। पंडित जी दिमाग खराब मत करो। उसकी आइडेंटिटी बेटा होने से है, 9 साल से नहीं है। वर्तमान पर्याय 9 साल कही जाती है, लेकिन हमें पर्याय नहीं गिनते हम। तो अब एक बात कहता हूं, 9 साल की पर्याय की प्रशंसा सुन के भी अपनी बेटे की प्रशंसा लगती है, पर्याय की प्रशंसा नहीं लगती है। एक ऐसा कहकर क्या कहना चाहता हूं, चाहे द्रव्य की प्रशंसा हो, चाहे गुण की प्रशंसा हो, चाहे पर्याय की प्रशंसा हो, हमें द्रव्य की ही प्रशंसा लगती है। तुम आए नहीं थे बिक्की, हमने दृष्टांत दिया था, पुराना दृष्टांत पहले दिया ना। अभी तुम्हारी शादी कितनी उम्र में हुई थी? हैं? 27 की उम्र में। तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें 27 के बाद का पति मानती कि पहले का भी पति मानती है? बड़ा खतरनाक प्रश्न है। तुम्हारी पत्नी तुम्हें 27 साल के बाद का ही पति मानती है कि पहले का भी पति मानती है? पहले का ही फोटो मिल जाती ना इतना से, जब तुम पप्पू थे। तो ये ऐसे देखती, अच्छा अच्छा अच्छा, ये इतने में सहेली आई, क्या देख रही है? देख मेरे हस्बैंड। मैंने उसको ये अंतर नहीं दिखता कि 27 का कि 2 साल का कि 5 साल का कि 8 साल का, उसे पर्याय नहीं दिखाई देती। उस पर्याय में भी अपना पति ही व्यापक दिखाई देता है। ऐसे 3 काल की पर्यायों में हमें अपना ज्ञायक ही व्यापक दिखाई देता है, हमें अंतर दिखाई नहीं देता।
जब कोई कहता है ना कितना चमकदार हार है, तो भी हार का ही आनंद आता है। कोई कहता है नहीं मोतियों का हार है, तो भी हार का ही आनंद आता है। और कोई कहता है हार बहुत अच्छा है, तो भी हार का ही आनंद आता है। ये इस दृष्टांत में लिखा था। झूलते हुए मोतियों का हार सफेदी को अंतर गर्भित किया, वो भाषा है थोड़ी, हमने ऐसे ही समझा दिया। आप आया समझाया? हमें कोई द्रवगुण पर्याय का अलग अलग तो क्यों फिर जी द्रवगुण पर्याय इतना लंबा चौड़ा लिखा ही का है, वो सीधे लिख देते द्रव्य द्रव्य द्रव। अरे लिख क्या देते, तुम अक्कल नहीं है तुम्हें समझाने लगी द्रवगुण पर्याय का भेद किया। वास्तव में तो वस्तु अखंड ही है। क्या बोला क्या बोला? वस्तु तुम हाँ अखंड ही हो, वो तो तुम्हें समझाने के लिए द्रवगुण पर्याय का भेद किया है। वास्तव में तो कोई भेद है ही नहीं। इसके लिए भी मैंने एक दृष्टांत दिया था, बहुत अच्छा दृष्टांत है, इसे रिपीट कर दे रही हूं आपको। द्रव्य गुण पर्याय, शक्कर ये द्रव्य, शक्कर के अनंत गुण सफेदी चमक आदि आदि, मिठास सुगंध ये गुण, और शक्कर की मिठास ये पर्याय, वर्तमान पर्याय। ठीक है, तो तीनों अभेद है कि भेद है? भेद है। शक्कर यहां रखिए, शक्कर के गुण यहां रखिए, और शक्कर की पर्याय यहां रखिए, ऐसा है क्या? तो शक्कर अखंड है, बराबर। तो एक काम करो, कर सकते हो? बोलो मुझे, आप शक्कर तुम रख लेना, शक्कर का वजन तुम रख लेना, शक्कर की सफेदी तुम रख लेना, मुझे केवल शक्कर की मिठास से काम है। तो मुझे शक्कर की मिठास अकेली लाके दे दो। 40 रुपए किलो की शक्कर तुम रख लेना, और मिठास मुझे 100 करोड़ रुपए तोला में बेच देना। कितना बेनिफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना सस्ता सौदा है? बोलो 40 रुपए किलो की शक्कर खरीदना, उसमें से आनंद गुण तुम रख लेना, एक गुण मुझे दे देना मिठास। बोलो ओहो, जैसे द्रवगुण पर्याय में से एक पर्याय निकालना असंभव है, ऐसे ही भगवान आत्मा अखंड है, द्रवगुण पर्याय अभेद अखंड है, उसमें कोई अंतर निकाल नहीं सकते आप। तो अनुभव करने के लिए क्या करना है आपको? 3 को अखंड करना है कि अखंड को अखंड अनुभव करना है? कुछ कहा मैंने? बहुत लोग परेशान है, पंडित जी गुण पर्याय से गुण तक तो आ जाता हूं, इसके बाद बुद्धि बंद हो जाती है। मैंने ढोर रस हो जाती है, ढोरी कहता हूं, मेरे एक ही तो गाली है अरे जब द्रवगुण पर्याय अभेद है, तो अभेद अनुभव में आ रहा है, अभेद अनुभव में आ रहा है, तो भेद क्यों कर रहा है कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसको भी समझाने के लिए एक दृष्टांत दे देता हूं, बहुत सरल दृष्टांत है, जल्दी समझ में आ गया इसलिए कहता हूं। क्यों लड़के और लड़की में किसकी शादी होती है? हाथ से हाथ की शादी होती है, और किसी से तो होती नहीं। अरे बोलो क्या कहते हो? पाणी ग्रहण। क्यों शादी कौन की होती है? हाथ से हाथ की। जैसे आपको लगता है ना हाथ से हाथ की शादी में, लेकिन कभी किसी ने प्रश्न किया है ऐसा? पंडित जी हाथ से हाथ की शादी हुई, ऐसा कोई लगे? कभी नहीं लगता। अरे पत्नी ऐसा थोड़ी सोचती है, क्या बताएं उनका हाथ तो हमारा ही है, बाकी दूसरा हाथ जाने कौन का है हमारे विकल्प ही नहीं आता। उसे ये पता है कि हाथ ये तो प्रतीक मात्र है, प्रतीक प्रतीक समझते हो, सिंबॉलिक, और ये पूरा पति हमारा है। क्यों सुनना ध्यान से, पति से जब लड़के लड़की की शादी हुई थी तब पति के 100% बाल थे, 25 साल बाद 50% बाल बचे, तो पति कितना % बचा? बोलो। अब ऐसा कभी सोचते ही नहीं, जी कह रहा हूं, मैंने विकल्प नहीं करते इन बातों का। ऐसे ही द्रवगुण पर्याय अभेद ध्रुव भगवान आत्मा हूं, इसमें भेद का विकल्प उत्पन्न होता नहीं है, इसका नाम सम्यक दर्शन। बस इतनी सुंदर गाथा थी, ये 80 नंबर की गाथा हुई, खूब विचार करना, बिल्कुल बहुत बहुत प्रश्न छोड़े हैं आपको इसमें समाधान दे करके।
फिर से समझ लो, गुण पर्याय का नाम केवल समझाने की मजबूरी का नाम है, समझ का नाम नहीं है। समझ में तो द्रगुण पर्याय तीनों अवेद ही है। सोचने कितने बना सकते हो? बोलो, जब शादी हुई थी लड़के लड़की की, तब पति की वजन था 50 किलो। 10 साल बाद पति हो गया 100 किलो का। पति कितना % बचा? अरे बोलो, 10 साल में 50 किलो से 100 किलो का हो गया पति। पति कितना % हो गया बताओ? देखो, कभी ऐसा विकल्प नहीं आया किसी। पहले पति करोड़पति था, अब वो 50 लाख रुपए बचे उसके पास। 10 साल बाद पति कितना % बचा? लगाओ हिसाब, गणित लगाओ, करो भाई डिवाइडेड। है जी, गजब है। मैंने संयोग बदलते हो, पर्याय बदलती हो, लेकिन संयोग और पर्याय से पति का नाप नहीं करती वो। बताओ, लोग में किसी को पढ़ाना पड़ता है इसको? हे भद्रे, तू ध्यान से सुन, तू पति के बारे में मिथ्या दृष्टि मत हो जाना। ऐसा प्रवचन देना पड़ता है उसे समझाने के लिए। क्या कभी ऐसी कोई स्त्री मिली है? 50 किलो का पति 100 किलो का हो गया तो नाचने लगी, डबल पति डबल पति, ओए डबल पति। अरे गाइस, वहां तो कोई मूर्खता नहीं करता है ऐसा। संयोग और पर्यायों से नाप कोई नहीं करता। तो तुम उत्पाद भेद ध्रुव, ये जो है तुम्हारा द्रगुण पर्याय अभेद वस्तु है। अभी सब भेद करने की जरूरत कहां है? याद करने की जरूरत कहां है? मत पूछ, किसी से मत पूछ। ऐसी सुंदर चर्चा हुई, विचारना। ओम नमः शिवाय।